हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम चिन्ह के बारे में समझेंगे, चिन्ह क्या है, चिन्ह को देखते हैं। चिन्ह, हमारा चिन्ह क्या है। जैसे कि हम जोड़ आपको बताना चाहते हैं तो जोड़ का चिन्ह क्या होता है, जैसे घटाने के बारे में बताना चाहते हैं तो घटाना का चिन्ह क्या होता है, भाग के बारे में बताना चाहते हैं तो भाग का चिन्ह क्या होता है, गुणा के बारे में बताना चाहते हैं तो गुणा का चिन्ह कैसे होता है। तो आप जानेंगे जोड़, यानी जोड़ का चिन्ह ऐसे होता है ना। तो जोड़ का चिन्ह ऐसे जो होता है तो ये क्या है, हमारा जोड़ है ना। दूसरा हमारा क्या है, घटाना। तो घटाना, घटाना ऐसे होता है हमारा। और गुणा, गुणा हमारा ऐसे होता है। इस चीज को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या है, गुणा है। और ये चिन्ह क्या अनुसार है, ये भाग का चिन्ह है। इन चिन्हों को हम ध्यान देंगे। इन्हीं चिन्ह के, जैसे कि हमको ये जोड़ करना है ना, तो जोड़ करना है तो हमें कैसे करना होगा, जैसे कि 4 7 दो अंक हम जोड़ दिए ना। जैसे कि ये 7 ये 8, यानी कि जैसे कि 7 आम तुम्हारे पास है ना, 7 आम है तुम्हारे पास और 8 आम और आ गए तो कितना आम हुआ, तो 8 7 कितना होगा, 15 होगा ना। 8 7 15 होगा। तो 15 की हम दोनों संख्या नहीं लिखेंगे शुरू में, क्योंकि हम जब भी जोड़ेंगे दाहिने तरफ से जोड़ेंगे, और जो हमारा ये 8 7 आया हुआ है, ये 8 है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। तो 15 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो 15 की हम जो इकाई वाला संख्या है इसको हम लिखेंगे यहाँ, इकाई वाला संख्या यहाँ लिखेंगे। और जो दहाई है, दहाई वाला संख्या हमारा कहाँ आएगा, ऊपर आ गया, यानी कि इसके 4 के ऊपर। तो जैसे कि ये 4 सेब है, ये 3 सेब है, तो 4 3 कितना हुआ, 4 3 हुआ 7। तो 7 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 होगा हमारा, 8 होगा। तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा देखो 2 अंक का हो गया जोड़। अब इसी तरह हम 3 अंक का कैसे जोड़ करेंगे, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 अंक का जोड़ कैसे किया जाता है। जैसे ये 3 अंक का जोड़ है, तो जैसे कि ये 7 आम, ये 7 आम, तो कितना हुआ, 7 7 कितना होता है, 14 होता है ना। इन 14 को हम, जो 14 हमारा है, तो 14 पूरी संख्या हम नहीं लिखेंगे, जो 14 की हम 4 लिखेंगे, इकाई वाला संख्या, ये हमारा क्या है, इकाई वाली संख्या है, ये हमारा क्या है, दहाई। तो इकाई को हम यहाँ लिखेंगे और दहाई को हम ऊपर हासिल लगाएंगे ना। तो 6 3 कितना हुआ, 9। तो 6 3 9 हुआ, 9 में एक जोड़ेंगे तो होगा कितना हमारा, 10। 10 होगा। तो हम 10, 10 को पूरी संख्या नहीं लिखेंगे, 10 को हम 0 लिखेंगे और हासिल एक यहाँ लगा देंगे। समझ में आया। तो ये 7 आम, ये 4 आम, तो कितना हुआ, 7 4 11 में एक जोड़ेंगे, 11 आम प्लस एक आम और आ गया हमारे पास, तो कितना हुआ, 11 एक हमारा होगा तो 12। तो 12 हम पूरा यहाँ लास्ट में लिख देंगे। देखो यहाँ 12 हम पूरा लिख देंगे। क्यों लिख देंगे 12 पूरा, क्योंकि यहाँ आगे कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या आगे ना हो तो हम पूरी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। इसके पहले अगर बीच में तुम्हारा 2 अंक आता हो तो उसको पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर हम दोनों संख्या को लिख देंगे तो हमारा ये सवाल जो होगा ये गलत हो जाएगा। समझ आया। तो बात समझ में आई हो तो ध्यान दें। अब हम बता दिए 3 अंक का, ऐसे हम 4 अंक कैसे करेंगे, तो 4 अंक का भी हम बता दे रहे हैं, आपको ध्यान देना। ये हमारे क्या है, 4 अंक का जोड़ है ना। तो 4 अंक को हम कैसे करेंगे, जैसे हमें सवाल दे दिया गया कि 4 अंक का सवाल, ये जोड़ हमको करके दिखा, तो हम कैसे करेंगे। ये हमारा कितना है, 6 सेब है। ये 2 सेब कहाँ से, 2 सेब तुम्हारे घर वाले ने दे दिया, तो कितना हुआ, 6 में से 2, 6 आम तुम्हारे पास है, ये 6 आम तुम्हारे पास है, 2 आम तुम्हारे पास और आ गया, प्लस 2 आम तुम्हारे पास और आ गया ना। ये 4,
ये 6 प्लस ये 2, तो कितना होगा? 6 2 कितना होगा? 8 होगा ना। तो 6 2 8, तो हम 8 एक संख्या आया, तो हमारा क्या है? एक संख्या आया। तो एक संख्या हम ऐसे लिख देंगे। जिस तरह से हम इसको करेंगे उसी तरह आगे भी देखेंगे। 6 2 8 हुआ, क्योंकि इसमें एक संख्या है तो हम एक संख्या लिखिए ना। अब ये 7 आम है, ये 4 आम है, तो 7 4 कितना हुआ? 11 होता है। 7 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 11 होगा। तो 11 दो संख्या है ना। दो संख्या है तो दो संख्या में से एक संख्या को लिखेंगे, ये दाहिना वाला, दाहिने तरफ का लिखेंगे और बाएं तरफ को क्या लिखेंगे? हासिल लगाएंगे, ठीक। और ये 8 आम, ये 7 आम, तो 8 7 कितना हुआ? 8 7 कितना हुआ? 8 7 15 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 16, यानी कि 16। तो 16 को हम इकाई वाला संख्या लिखेंगे, यहाँ इकाई वाला 16 की 6, और हासिल यहाँ लगाएंगे 1 ना। तो यहाँ हासिल लगाएंगे तो 5 4 9, ये 5 रुपए है, ये सॉरी, ये 4 रुपए है, ये 5 रुपए। तो 5 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 9 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 आएगा। तो 10 को हम पूरा यहाँ लिख देंगे ना। 10 को पूरा लिखेंगे क्योंकि आगे की संख्या कुछ नहीं है, यानी कि आगे कुछ नहीं है। तो जब कुछ न रहे तो हम पूरी संख्या को यहाँ पर रख देंगे, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। बात समझ में आए? थैंक यू। तो आपने ऑलरेडी पहले वीडियो में देख ही चुके हैं कि जोड़ कैसे करते हैं। अब दूसरी वीडियो इसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम घटाना को कैसे करते हैं। छोटे बच्चे हो तो ध्यान से देखेंगे तो उनको और ज्यादातर समझ में आएगा। बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा और ध्यान देंगे तो उनको और समझ में आ जाएगा ना। तो हम चलते स्टार्ट करते हैं कि 2 अंक का घटाना, 1 अंक का घटाना हम कैसे करेंगे। जैसे छोटा बच्चा हो तो उसको कैसे आता है, यानी कि छोटा 4 जैसे कि हमको दे दिया जाए घटाना को छोटे में, तो हम कैसे करेंगे? छोटा बच्चा कैसे करेगा? उसको तो पता ही नहीं कैसे होगा ना। तो ये घटाना का चिन्ह क्या है हमारा? घटाना का चिन्ह। तो हम घटाने के चिन्ह को हम पहले देखो, जैसे कि हम 1 अंक घट, यानी कि हम 1 अंक का घटाएंगे तो कैसे होगा? जैसे यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर 8, यहाँ 4, तो ये हमारा किसका चिन्ह है? घटाने का। तो ये घटाने का चिन्ह है ना। तो हम 1 अंक का, यानी कि ये हमारा 1 अंक का यह क्या है? घटाना है। तो 1 अंक का घटाने को हम कैसे करेंगे? जैसे कि ये साधारण घटाना है, क्या है? साधारण सा घटाना है। ये इसमें कई तरह के घटाना है, मतलब कि 2 अंक घटाना है, एक साधारण भी होता है और एक हाथ वाला भी होता है, जो कि हम करेंगे। तो ये सिंपल में ये साधारण क्या है? घटाना है। तो इसके बाद भी घटाने ये और है, जो कि हाथ वाला भी घटाना होता है, उसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखो, जैसे कि ये हमारा कितना है? 8, यानी कि ये 8 आम है ना। ये कितना है? 4 आम। तो 8 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? यानी कि जैसे कि ये 4 8 आम है, यानी कि 8 आम को हम 4 आम को, यानी 8 आम है हमारे पास, और 4 आम को उसमें से, जैसे 8 आम हमारे पास है तो 8 आम को हम, जैसे 8 आम है तो हम 4 आम को खा लिए, यदि किसी को हम दे दिए तो हमारे पास कितना आम बचा? 8 आम है हमारे पास, और 4 आम हम किसी को दे दिए या खुद खा लिए, तो हमारे पास कितना बचेगा? जैसे कि हम 4 आम है तो हमारे 8 दे दिए तो हमारे पास कितना बचेगा? 8 ही बचेगा ना। तो 8 आम है या 8 आम दूसरे को दे दिए, यानी कि 8 आम है हमारे पास, 4 आम, यानी कि ये देखो नीचे वाली संख्या, सिर्फ 8 आम ये ज्यादा है, 4 आम, यानी कि 4 आम कम है। तो 8 आम में से 4 आम को हम निकाल देंगे, यानी कि या दे देंगे या खा लेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। 8 आम में से 4 आम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और इसी तरह हम जैसे यहाँ पर 9 दे दीजिए आपको, और दे दिए 6 ना। अब इसको कैसे करेंगे? इसको हम कैसे करेंगे? जैसे कि 9 हमारे पास 9 है, यह संख्या हमारी क्या है? बड़ी है, और ये संख्या क्या है? छोटी है ना। तो इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा क्या है? घट जाएगा ना। तो इसमें से हम घटाएंगे तो घट जाएगा। जैसे 9 बिल्ली है हमारे पास ना, 9 कैट है, यानी कि 9 कैट हमारे पास है। 9 जिसे कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली ना। तो जैसे कि 9 9 कैट है हमारे पास, और 6 कैट, यानी कि 6 कैट उसमें से
भाग गया, निकल गए, यानी कि हम निकाल दिए। तो हमारे पास कितना बचा? 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा ना। 3 बचेगा तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आया? ना समझ में आया तो मैं फिर से दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 8 सॉरी 7 और यहाँ दे दिया जाए 2, है ना। जैसे कि तुम्हारे घर पे पिताजी होंगे, या किसी ने आपको, या दोस्त यार तुम्हारे पास, या 7 रुपये तुम्हारे पास है ना। जैसे तुम्हारे दोस्त के पास 7 रुपये है, तो तुम्हें वो कितना 7 रुपया है, वो 7 रुपये उसके पास है ना। जैसे कि 7 रुपये है, 2 रुपये तुम्हें दे दिया, तो उसके पास कितना बचेगा? या 7 रुपया तुम्हारे पास है, जैसे कि 7 रुपये तुम्हारे पास है, 2 रुपये हम किसी को दे दिए, या अपने मित्र को या किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा? तो हमारे पास कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 रुपये बचेगा, तो 5 यहाँ हम लिख देंगे, समझा? 5 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। आपको एक अंक घटाना समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे 2 अंक घटाना। तो 2 अंक घटाना हम कैसे करेंगे? हमने बताया 1 अंक घटाना है, जो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब 2 अंक कैसे करेंगे ना। जैसे ये कितना है? 8 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 3 है। तो जैसे कि ये तुम्हारे पास 6 रुपये है ना, 6 रुपये है तुम्हारे पास, 3 रुपया अपने किसी को दे दिए, अपने मित्र को या अपने भाई को या अपनी बहन को दे दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास कितना बचेगा? बचेगा कितना? 3। तो हम 3 को यहाँ पर लिख देंगे। और अब देखोगे यहाँ पर आएंगे, तो ये 8 है, 8 हमारे पास ज्यादा है, 4 हमारे पास कम है। तो 8 में से अगर हम 4 को निकाल देंगे, या 8 आम है, 4 आम खा गए या किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा? तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये हमारा क्या है? 2 अंक का, यानी 2 अंक का क्या है हमारा? घटाना है। समझ में आया? अब जैसे एक क्वेश्चन और हम तो आपको दे रहे हैं, 7 और 6, 2 और 5, इनको हम करेंगे। क्योंकि देखो ये कितना है, हमारे पास 6 है, ये कितना है? 5 है। तो 6 में से 5 गए तो कितना है? जैसे 6 आम आए तुम्हारे पास, एक 6 आम है, 5 आम किसी को दे दिए या खुद खा लिए, तो कितना बचा? जैसे 6 रुपये है तुम्हारे पास, 5 रुपये चीजी खरीद ले लीजिए, टॉफी ले लीजिए, बिस्कुट ले लीजिए, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा? तो हमारे पास बचेगा कितना? 1 ना। कितना बचेगा? 1 बचेगा। और जो यहाँ पर देखो 7 है, तो 7 में से 2 रुपये का आपने सामान ले लिया, तो 7 रुपये में से 2 रुपये का सामान ले लिया, 2 रुपये का टॉफी ले लिया, तो अब हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा कितना? 5, क्योंकि 5 2 7 होता है। अगर हम 5 रुपये में 2 रुपये जोड़ देंगे तो होगा 7, तो आगे हमारे 7 ना। तो इसी तरह हम घटा देंगे इसको, तो कितना होगा? 7 में से 2 गए, हमारे पास कितना आएगा? 5 ही आएगा। बात समझ में आया?